क्लियर है सब कुछ? ठीक है, देखिए आप लोग को जो पढ़ना है वो आज के हैं, हम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल्स जो है वो आप सभी को पढ़ना है, और बेहतर होगा कि आर्टिकल्स में आप लोग कुल मिलाकर सिर्फ ट्रिक सीखिए, कैसे फिलअप करेंगे एग्ज़ाम में। बिल्कुल कम समय हो बचेगा, टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो दूसरा भी वर्क आप करेंगे। सिर्फ इसलिए ट्रिक सीखो कि ट्रिक जो है वो किस प्रकार ए एन द को आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, बस इतना जानिए। तो हम क्लियरली अभी बताएं कि इंग्लिश ग्रामर में जो है, अंग्रेजी ग्रामर में जो है, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो है वो ए एन एंड द, ये 3 चीज़ें आता है, ठीक है, ए एन एंड द, और ए एंड द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। क्या आप लोग को दिख रहा है ना? क्लियर? तो अंग्रेजी ग्रामर में ये 3 ही चीज़ है, ए एन और द, ए एन और द, ए एन द। अब एग्ज़ाम में आपको क्या पूछेगा? फिलअप करने पूछेगा कि भरिए ए और एन को, कहाँ कहाँ भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो अब क्या जानना है आपको कि देखिए 2 कैटेगरी, इसका 2 पार्ट्स है। किसका? ए एन का 2 पार्ट है। कौन कौन है? ए और एन एक पार्ट हुआ, और टी एच ई द ये दूसरा पार्ट हुआ इसका। मतलब कुल मिला के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आता है ए एन और दूसरे पार्ट में आता है द। अब इसमें क्या है? ये है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ये आपका हो गया। क्या हो गया? इंडिफिनिट। और यहाँ हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल्स। सीख गए आप लोग? आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, एक है इंडिफिनिट और दूसरा है डिफिनिट। अब इंडिफिनिट में आता है ए और एन, और डिफिनिट में आता है आपका द। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिए। अगर लिखना है आप लोग को, राइट करना है, तो साथ साथ में ही राइट करते जाना, ठीक है? ये क्लियर हो गया। तो इसको देख लो थोड़ा, 1 मिनट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ए एन जो है ये, और यहाँ पे हो गया द, ठीक है ना? तो बस इतना लिखिए ना आप, यहाँ पे लिखिए ए एन और ये द हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है? थोड़ा जल्दी। अब ऊपर की पार्ट को हम ना क्लीन कर रहे हैं, ठीक है? देखिए अब क्या है, अब सीधे बस इतना जानिए आप लोग कि हमें जो यूज करना यहाँ पर है, आर्टिकल्स को जो यूज करना है, किसको? ए एन को कहाँ यूज करेंगे और द को कहाँ पे यूज करेंगे, वो ध्यान दीजिए। इसको क्लीन कर रहे हैं जी। अब जानिए यूज ऑफ ए और एन। बारीकी से एकदम आसानी से समझो इसको, और इसको जितना आसानी से आप समझेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, और इतना अच्छा आप फिलअप कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए क्लियरली सीखो कि ए एन को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे, सेंटेंस में कहाँ भरेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, इसको जानना है। देखिए इन दोनों का मतलब होता है एक। हिंदी में अगर हम अर्थ निकालें इसका तो क्या होगा? एक होगा। दोनों का क्या होगा? एक। मीनिंग जो आएगा इसका वो क्या होगा? एक होगा। तो ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। अब इसको सेंटेंस में यूज करना है, तो ध्यान रखिए आप कि ए और एन जो है वो यूज किया जाएगा कहाँ पे? बिफोर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमने क्या लिखा? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा, सिंगुलर क्या है? सिंगुलर। इसके पहले क्लास में आप सबको हमने पढ़ाया या बताए थे कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों क्या है। तो आप लोग बेहतर ढंग से सीखें इस चीज़ को कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो अब देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि सिंगुलर क्या है। आप लोग सीख गए थे कि जो एक वचन में आता है, जैसे बॉय, गर्ल, साइकिल, पेंसिल, ये सब क्या है? सिंगुलर है। उसी में अगर एस या ईएस हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेंसिल्स, ये सब सारी चीज़ें हो जाएगा। अब क्या है? सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब हुआ कि जिसका गिनती हम कर सकते हैं, जिसका गिनती कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं तो उसी के बिफोर में प्रयोग होता है किसका? ए एन का। यूज जो करेंगे ए एन का वो उसी के बिफोर करेंगे, उसी के पहले करेंगे, जिसको हम बढ़िया से काउंट कर पाते हैं। अब बात आती है कि किसको काउंट अप कर पाएंगे। तो क्या हमने बॉय लिखा, तो बॉय लिखा तो इसको तो काउंट कर लेंगे, लेकिन वहीं पे बॉयज अगर हम लिखते हैं तो ये काउंट होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये मुश्किल है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग करें और जगह पे नहीं करना है। कहाँ यूज करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। तो अब देखो, बॉय का हो गया बॉयज, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा। गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स, यहाँ पे नहीं यूज करना है, ठीक है। अब उसी तरह हेयर, हेयर इसको काउंटिंग कर पाएंगे? नहीं। उसी तरह वाटर, तो इसको काउंटिंग कर पाएंगे? नहीं, वाटर को नहीं। किसको कर सकते हैं काउंटिंग? जो गणनीय लायक है, जैसे मिल्क, मिल्क को क्या आप काउंटिंग कर पाएंगे? और भी नहीं, मिल्क नहीं। इंक, इंक नहीं आएगा। तो जिसका आप गिनती कर पाते हैं, काउंटिंग कर पाते हैं, वहीं पे आप यूज करेंगे किसका? ए और एन का, अन्य जगह पे नहीं। तो पहला शर्त आपने कंप्लीट किया यहाँ पर। क्या पहला शर्त आपने कंप्लीट किया कि आप ए एन के पहले आपको यूज करना है। किसके पहले? ए एन के पहले, ठीक है। अब देखो क्या होगा। हमने यहाँ पे लिखा आई हैव पेन, और इसके पहले हमको ए एन का यूज करना है, ए एन को, और लिखा सी साव वन आइड मैन, यहाँ पे भी हमको यूज करना है। एक और सेंटेंस देखिए, यू हैव ऑरेंज। हमारे पास 3 सेंटेंस है और इन 3 सेंटेंस के पहले हमको यूज करना है, ए एन को लगाना है, भरना है। तो आप तो कहेंगे सर सिंगुलर यानी इंग्लिश में आप लोग क्या सीखते हैं कि कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, और वॉयल्स रहेगा तो ए एन, यही तो यूज करना है। नहीं, सिंपल सा ट्रिक में आइए, वो सब सारा ट्रिक को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं, एक मिनट जैसा मैं क्लीन करूं, इतना जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं कि कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट्स के पहले आप लोग यूज जो करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के पहले वो किसको यूज करेंगे? ए को।
आप लोग यही बोलते हैं। और जो वोवेल्स है, वोवेल्स लेटर्स, उसके पहले यूज करते हैं एन को। अब क्या है, यहाँ पे टोटल 21 आएंगे और यहाँ पे वो 5 लेटर्स आएंगे जो वोवेल्स लेटर्स में आते हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट आपको जानकारी मिल गई यहाँ तक, ए ई आई ओ यू तक। अब क्या करना है, देखिए हम कहते हैं इसको एकदम भूल जाइए और इसको भी भूल जाओ। ये दोनों ट्रिक हर जगह वर्क नहीं करता है, इसलिए इस ट्रिक को आप भूल जाइए। तो क्या करना है सर, आप तो क्वेश्चन करेंगे सर कौन सा ट्रिक लगाएं। ट्रिक ऐसा लगाओ जो हर जगह सक्सेसफुल हो। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जान लेना है कि वो काउंटेबल है या नहीं। काउंटेबल है, और उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी उसका उच्चारण करना है। पेन, आपने क्या जाना, पेन। तो आप यहाँ हिंदी में लिखिए इसको पेन। किस में आया, प से। आप कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं हिंदी में, जानिए हिंदी में। तो हिंदी में क से लेकर ह तक के वर्ण को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, सॉरी हाँ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, व्यंजन। क से ह तक को व्यंजन कहते हैं। और आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु री तक जो आता है वो आपका कहलाता है यहाँ पे वोवेल्स। यही ना जानते हैं, यहाँ क्लियर है। आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु री जो आपका आया वो आया वोवेल्स में, और कॉन्सोनेंट्स में क से ह तक आया। ठीक है, तो अब क्या करना यूज, आपको यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा, क्या लिखा, पेन। किससे आया, प। किससे आया, प। तो यहाँ क से ह तक में क्या लगाना है, ए। तो यहाँ पे ए लग गया। अब देखिए सी साव, यहाँ पे है ओ, यहाँ ओ है। तो आप अगर ये इस्तेमाल करते ट्रिक वन आइड मैन, तो यहाँ पे आता देखिए ओ। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रिक इंग्लिश वाला आप इस्तेमाल करते तो यहाँ ए एन लगता, लेकिन यहाँ वन अगर आप लिखेंगे व और ना, क्या लिखेंगे, व और ना, तो किससे आ रहा है, व इसमें आ रहा है ऊपर वाला में। तो यहाँ क्या लगेगा, एन की ए, यहाँ हो गया ए। परफेक्ट नॉलेज रखो, सिर्फ ये जानो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या ट्रिक दे रहे हैं। क्या लिखा है, ऑरेंज। हम ऑरेंज ऐसे लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ऑरेंज दिख रहा है। अच्छा, तो ऑरेंज यहाँ पे आपको लग रहा है किससे आ रहा है, अ से। अ, तो अ से आएगा तो इसमें ना आएगा, ऑरेंज के पहले। तो इसमें आएगा तो क्या भराएगा, एन। तो एन भरा गया, फिलअप हो गया। थोड़ा सा और मिटा देते हैं और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एक और देखो, ही इज बी ए, ही इज बी ए, यू आर ब्लैंक एफ ए। क्या लिखा हुआ है, यू आर एफ ए। ही इज बी ए, सी इज ब्लैंक एम ए। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या है, बी ए। तो कैसे लिखेंगे, बी ऐसे करके लिखेंगे, बी ए, बी ऐसे लिखेंगे। तो जब आप बी लिखेंगे तो किस में आएगा, क से हा तक में। तो क्या लगेगा, क्लियर। और यहाँ पे यू आर एफ ए, तो एफ ए, तो आ से री तक में आया तो क्या लगेगा, एन। समझ में आ रहा है। जितना धरती में जितने सारे वर्ड्स के पहले ए एन को यूज करना है, बस यही फॉर्मूला ट्रिक अपनाना है, और इससे आप एग्जाम में कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। उसके बाद एम ए, तो एम ए ऐसे लिखेंगे, यही नहीं लिखोगे, एम ए यही नहीं लिखेंगे।
तो एम ए लिखेंगे तो ए किस में आया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एन। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बेहतर होगा और एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इट।